गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ मेरा मॉर्निंग योगा रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठकर किसी खुली जगह पर जहाँ पे फ्रेश हवा हो वहाँ सुखासन की मुद्रा में बैठती हूँ और अनुलोम विलोम करती हूँ। अनुलोम विलोम में आप श्वास को एक नॉस्ट्रिल से अंदर लेते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। तेजी से नहीं करना होता, आराम से इसे करना होता है। एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट बैठें और अनुलोम विलोम करें। इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और ओवरऑल शरीर के जो अंग होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं। उसके बाद मैं कपालभाति करती हूँ। कपाल का मतलब होता है ब्रेन और भाति का मतलब होता है शाइन। तो इस योगा से आपका जो ब्रेन है वो डिस्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, क्योंकि आप श्वास को अंदर लेते हैं पैसिवली पर आप तेजी से उसे बाहर की तरफ छोड़ते हैं। और इसमें थोड़ा फोर्सफुली करना होता है क्योंकि आपको पेट अंदर बाहर होना चाहिए और आप फोर्सफुली जो शरीर के अंदर की जो हवा है वो आप धीरे फोर्सफुली बाहर निकालते हैं। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं पद्मासन मुद्रा में जाती हूँ। और थोड़ी देर ओमकार करती हूँ। ये एक तरीके का मेडिटेशन है। इससे भी जो दिमाग का स्ट्रेस है कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और बहुत शांत फील होता है। तो मैं ये थोड़ी सी देर के लिए ये करती हूँ पद्मासन मुद्रा में। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर नमस्कार मुद्रा में स्ट्रेट, कंधे स्ट्रेट रखकर मैं बैठती हूँ। जितनी देर मेरी शरीर की कैपेसिटी है उतनी देर मैं बैठती हूँ। इसे कहते हैं पश्चिमा नमस्कारासन। इससे आपका बॉडी का पोस्चर अच्छा रहता है, कंधे स्ट्रेट रहते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को जमीन पर रखकर हाथों की सहायता से शरीर के निचले हिस्से को उठाकर मैं इस मुद्रा में आती हूँ। इसे कहते हैं सिंहासन। इसमें श्वास अंदर लें और श्वास निकालते वक्त आंखें और जीभ थोड़ी बाहर निकालें। इससे चेहरा और आंखें, इसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आंखें अच्छी होती हैं, आंखों की ज्योति अच्छी होती है और चेहरे में चमक आती है, रिंकल्स कम होते हैं। अब मैं गौमुखासन मुद्रा में जाऊंगी। इससे हिप और नी जॉइंट स्ट्रेच होते हैं। सांस एकदम नॉर्मली ही लेनी है। अब हम एक पाँव को दूसरे पाँव पे इस तरह से रखकर हाथों की सहायता से एक
घुटने को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और उसी डायरेक्शन में अपना चेहरा करेंगे। इसे कहते हैं मत्स्येंद्रासन। इस पोजीशन में बैठने से पेट, किडनी, लिवर सबकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पेट किस तरह से एक डायरेक्शन में स्ट्रेच होता है, तो पेट की स्पेशली हेल्थ डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज होती हैं उसमें आराम मिलता है। उसके बाद बटरफ्लाई पोजीशन, जिसे बाधा कोणासना भी कहते हैं, उस पोजीशन में बैठकर दोनों पाँव को इस तरीके से चलाएंगे ऊपर नीचे, और इतना फोर्सफुली चलाएंगे कि पाँव जमीन को टच होने चाहिए, केवल हवा में नहीं रहने चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सा खिंचता है, स्ट्रेच होते हैं क्योंकि जॉइंट्स, पर धीरे धीरे ये एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है। नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, और इसमें आपको अगर कोई नी का पेन है उसमें भी बहुत आराम मिलता है। अब घुटनों के बल बैठकर हाथों से अपने एड़ियों को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इसे कहते हैं उस्त्रासना। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और ओवरऑल आपका जो शरीर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इस पोजीशन को कहते हैं कैट पोज या मर्जारियासाना। इसमें थोड़ी देर बैठेंगे, एक हाथ से दूसरे पांव को पकड़ने की कोशिश करेंगे। बॉडी में स्ट्रेच आएगा, आप देखेंगे कि आपका बॉडी काफी स्ट्रेच होगी, जॉइंट्स खुलते हैं। उसके बाद शरीर को थोड़ी देर रिलैक्स होने देंगे और इस पोज को कहते हैं बालासना। श्वास नॉर्मल ही लेंगे। धीरे धीरे पोजीशन चेंज करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे और हाथों की सहायता से शरीर के आगे के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे कहते हैं भुजंगासना। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, कमर दर्द की प्रॉब्लम्स में भी आराम मिलता है। फिर से पेट के बल लेट जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा में जाएंगे और शरीर के आगे और पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे कहते हैं विपरीत नौकासना, क्योंकि ये बोट के आकार की हमारे शरीर को बना लेता है। हाथों को पीछे ले जाएंगे और हाथों की सहायता से पैरों को पकड़ेंगे और शरीर के अगले और पिछले दोनों ही हिस्सों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे कहते हैं धनुरासना। ये सारी मुद्राएं आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूत बनाएंगी और आपके शरीर को, आपके जो जॉइंट्स हैं उन्हें भी बहुत मजबूत करेंगी।
उसके बाद फिर से शरीर को थोड़ी सी देर रिलैक्स होने देंगे। पद्मासना पोजीशन में जाकर फिर से हम प्राणायाम करेंगे। पेट के बल एकदम स्ट्रेट लेट जाएंगे और पैरों को एकदम सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएंगे और बीच में ही 45 डिग्री पर रोक देंगे। थोड़ी देर वहां रोकने के बाद फिर से धीरे धीरे इसे जमीन पर टिका देंगे। इसी तरीके से इसे 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद पैरों को हाथों के पास ले आएंगे और इस तरीके से हाथों से पैरों को पकड़कर शरीर का जो मिडिल पार्ट है उसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे कहते हैं सेतु बाधासना। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद पैरों को फिर से शरीर के पास लाकर इस तरीके से नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं पवन मुक्तासना। इससे पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फायदा मिलता है। उसके बाद हाथों को पीछे की तरफ इस तरह से रखकर पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसे कहते हैं ऊर्ध्व धनुरासना। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर जब होने लगता है तो आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल यू शेप में हो जाती है, हार्ट बीट भी बढ़ती है, चेहरे पर जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। आप देख ही सकते हैं कैसे चेहरा एकदम लाल हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा शरीर यू के आकार में चला जाता है। थोड़ी देर आराम करेंगे और अगर आप काफी थक गए हैं तो आप चाहे तो थोड़ी देर फिर से नॉर्मल पोजीशन में बैठकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं।
बाद खड़े होकर एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे और ताड़ासन की मुद्रा में जाएंगे। इस तरीके से एक पैर को ऊपर उठाकर दूसरे पैर की सहायता से एक पैर पर खड़े होने का प्रयास करेंगे। इसे कहते हैं वृक्षासना। इससे आपका शरीर का बैलेंस अच्छा रहता है। ये दोनों पैरों से करेंगे ताकि एकदम बैलेंस्ड रहे। उसके बाद एक हाथ को स्ट्रेट आगे और दूसरे हाथ को स्ट्रेट पीछे ले जाकर एक पांव को इस तरीके से पकड़कर शरीर को स्ट्रेच करेंगे। इसे कहते हैं नटराजासना, क्योंकि एक तरह का डांस पोज ही लगता है। होने की वजह से यहाँ मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ रहा था, क्योंकि जो मैट थी वो थोड़ी सी गीली थी। उसके बाद पैरों को दोनों को फैलाकर इस तरीके से केवल पैरों की उंगलियों की सहायता से अपने शरीर को बैलेंस करेंगे। इसे कहते हैं उत्कट कोणासना। योगा खत्म करने के बाद एक बात ना भूलें, हमें अपना जो हार्ट बीट है जो कि बढ़ चुकी है उसे नॉर्मल पे लाना है। उसी के बाद आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज करना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें शवासन करना है। शवासन बेसिकली अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, क्योंकि अभी तक हम अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहे थे। अब हम अपने बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे। करीब 5 मिनट इसी तरीके से लेटे रहेंगे और शरीर को नॉर्मल होने देंगे।